वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में हमारे साथ देश के अलग अलग कोने से हमारे संवाददाता और रिपोर्टर्स जुड़ते हैं। और आज दिन भर में क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ बड़ा रहने वाला है, ये सब हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश हमारे संवाददाता और रिपोर्टर्स के साथ करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, दिल्ली में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, आज क्या कुछ बड़ा रहने वाला है, राजनीतिक लिहाज से भी और खबरों के लिहाज से? मनीषा, देखिए, आज जिस तरीके से दिल्ली वासियों को एक खुशखबरी मिली है, जिस तरीके से दिल्ली की एलजी ने एक आदेश जारी किया है, जिस तरीके से रामलीला को, त्योहारों को देखते हुए, दिवाली और कई त्योहार ऐसे हैं इस समय आ चुके हैं कि पहले 10 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन थी, लेकिन अब रात को 12 बजे तक इसकी अनुमति दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने एक त्योहारों को देखते हुए इसकी परमिशन दी है। लेकिन उसमें एक गाइडलाइन जारी करी कि अगर 12 बजे तक इसको उपयोग करते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं, गाना बजाते हैं, तो इसको आपको पुलिस से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पाबंदी थी इन चीजों पर। देखिए, एलजी ने सब कुछ देखते हुए ये कल इसकी घोषणा की और आज से ही वो जो नियम थे, जो कानून था, वो लागू कर दिया गया है। अब लोग रात को 12 बजे तक अपना एंजॉय कर सकते हैं, शादी हो या त्योहार हो। और रामलीला को देखते हुए, अधिक से देखा जाए रामलीला को देखते हुए ये फैसला लिया गया है दिल्ली के एलजी ने। और इधर केजरीवाल ने भी इसका सहयोग दिया है कि हाँ, ये सही क्या है, क्योंकि 10 बजे तक लोग रहते थे। अब रात के 12 बजे तक जो रामलीला मैदान में, यानी कि लाल किले पर हो रही है, आप उसको 12 बजे तक एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के आरबीआई शशिकांत जो गवर्नर है, दास जी ने, उन्होंने जीडीपी को देखते हुए 95% लिया, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया है। लोगों की प्रतिशत जो ब्याज दर थी वहीं रखेगी, क्योंकि एमपीसी की अगर बात करें तो ये तीसरी उनकी बैठक थी, लेकिन गवर्नर ने, जो आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने वहीं का वहीं रखा। तीसरी मीटिंग में वही रहा जो पहले था, क्योंकि देखिए जो ब्याज दर है, जो प्रतिशत है, उनकी 4% ही रहेगी और 3.5 इसकी तीसरी बैठक होगी। जी हनीशा। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो दिल्ली में आज क्या कुछ खबरों के लिहाज से खास रहेगा, ये हमारे संवाददाता अजय चौहान ने आपको बताया। अब सीधे रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर यूपी की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा क्या कुछ खबरों के लिहाज से आज क्या कुछ खास और बड़ा रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो? देखिए मनीषा, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में एक जो सबसे बड़ी खबर ये है कि आज सीएम योगी 5KD जो उनका कार्यालय है, वहाँ पर अवध क्षेत्र के विधायक सांसदों के साथ बैठक करेंगे। और ये बैठक अपने आप में एक अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो लखीमपुर खीरी है वो अवध क्षेत्र में ही आता है, तो कहीं ना कहीं से कुछ बड़ा फैसला हो सकता है अजय मिश्रा के खिलाफ। और आगे भी तमाम जो विधायक और सांसद होंगे उनकी राय ली जा सकती है। अगर दूसरे खबर की बात करें, शिरोमणि अकाली दल का एक प्रतिनिधिमंडल आज अभी कुछ देर पहले लखनऊ आया है और वो लखीमपुर खीरी के लिए कूच किया है। सिमरत कौर जो है वो खुद अगवानी करते हुए आई हैं और वहाँ पे गई हैं। राजनीति इस पर शुरू हो गई है। अगर हम तीसरे बड़ी खबर की बात करें, वो भी लखीमपुर खीरी से ही जुड़ी हुई है। अब तक जो है आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर नहीं गए हैं। उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो स्विच ऑफ बता रहा है। कभी भी वो अगर भारत में है तो कहीं ना कहीं से उनको अब कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा या फिर क्राइम ब्रांच के सामने दूसरे तरीके से हाजिर होना पड़ेगा। और अगर चौथे बड़ी खबर की बात करें तो अब नवरात्रों का समय शुरू हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में जो एसीएस है उन्होंने रामलीला आयोजन और जो साउंड ध्वनि का विस्तारक यंत्र हैं उनको लेकर एक अच्छे आदेश उन्होंने ये जारी किए हैं कि जो इस तरह के पंडाल है वहाँ पे ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए जा सकते हैं। दांडिया और गरबा पे अभी प्रतिबंध है, लेकिन जो छोटे मोटे मेले हैं उनका भी आयोजन किया जा सकता है। पांचवी खबर की अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बहराइच दौरे पे हैं। अगर छठे खबर की बात करें तो कांग्रेस इस पूरे राजनीति में, इस पूरे मामले में राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है। आज शाम को 4 बजे तक अजय कुमार लल्लू राज्यपाल से एक बार फिर मिलने उनके आवास पर जाएंगे और जो गृह मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। जी प्रदीप, देखिए, अगर सबसे बड़ी घटना जो कि लखीमपुर खीरी में हुई है और इन बीते दिनों ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें 8 लोगों की मौत, जिनमें 4 किसान भी बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण होगी ये सुनवाई, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर?
देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि ये जनहित याचिका है, आईपीएल है और पीआईएल है, माफ कीजिएगा पीआईएल है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर रिपोर्ट तलब करेगी, रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करेगी। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का रिपोर्ट किस आधार पर होता है, उस पर क्या क्या ग्राउंड होते हैं, किस किस पॉइंट्स पे उत्तर प्रदेश सरकार अपना रिपोर्ट सौंपती है। उस रिपोर्ट के तथ्य को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो फैसला किसके पक्ष में जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी 12 बजे के बाद सुनवाई है, तो निश्चित रूप से कुछ और देर बचे हुए हैं, जिसके बाद अब जो है सुनवाई का जो फैसला है और या सुनवाई का जो लीड है वो दर्शकों के सामने आएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखेंगे इस पूरे मामले में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ढंग से संज्ञान ले लिया तो निश्चित रूप से पिता पुत्र दोनों के लिए इस समय ये कठिनाई का दौर होगा। जी ठीक, प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और पैनी नज़र अपनी बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से, हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। और उत्पल, क्या कुछ खास रहने वाला है पूरे छत्तीसगढ़ में आज खबरों के लिहाज से, क्या कुछ अहम और बड़ा रहने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत हम राजधानी रायपुर से करेंगे, जहां इस बार रास गरबा की अनुमति मिल गई है। लेकिन इसके लिए लोगों को कड़े नियमों का सरकार के पालन करना पड़ेगा। दरअसल रास गरबा पिछले 2 सालों से नहीं हो रहा था कोरोना के कारण, लेकिन इस बार लोगों को रास गरबा का आनंद मिलेगा। दरअसल रास गरबा के लिए जो प्रशासन की अनुमति मिली है उसमें 200 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी। राजधानी में हम कहीं भी रास गरबा में जाएंगे, इसके साथ ही राजधानी में गरबा की जो अनुमति दी गई है वो रात 10 बजे तक की दी गई है। मगर अनुमति तभी आपको मिलेगी अगर आपको टीकाकरण के दोनों डोज लग चुके हैं। इसके लिए आपको या तो एसएमएस दिखाना होगा या तो अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके साथ ही अगर गली मोहल्ले में रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है तो उसके लिए जो क्षमता होगी हॉल की, उससे आधे लोग ही एंट्री कर पाएंगे। अगर हम दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी बड़ी खबर कवर्धा से है, जहां अहिंसा फैलाने के नाम पर 14 भाजपा के दिग्गज नेताओं का नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। इसके लिए 5 अक्टूबर को कानून व्यवस्था बिगाड़ने व हिंसा फैलाने के नाम पर 59 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन जिसके बाद अब 14 भाजपा के दिग्गज नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ये 14 भाजपा नेताओं में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही राजनांदगांव कवर्धा के लोकसभा सांसद संतोष पांडे का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो 147, 148, 149, 153 का 188 व लोक सम्मान की क्षति की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके साथ ही तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 27 अक्टूबर को होना है और 28 अक्टूबर को इसकी मतगणना होगी। दरअसल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 37 आवेदन आए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 7 आवेदन है, जिसके बाद 27 अक्टूबर को इसके चुनाव होंगे और 28 अक्टूबर को मतगणना के बाद डिसीजन आएगा। और चौथी बड़ी खबर और मुख्य खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस यानी कि पीसीसी में रिक्त पदों की भर्ती की संभावना जल्द की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ पीसीसी द्वारा कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ संचार विभाग इसके साथ ही उपाध्यक्ष के पदों में फेरबदल किया गया था, जिसके बाद जो दिग्गज नेता है भाजपा के प्रदेश लेवल के पद को नहीं मिल पाया है, उनसे अब आने वाले 2 साल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी को संतुष्ट किया जाना है। ठीक उत्पल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद ही अहम होने वाला है क्योंकि फेस्टिव सीजन अब से शुरू हो चुका है लगातार, और ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर भी संभावित बताई जा रही है और रोकना प्रशासन के लिए काफ़ी ये चुनौती भरा होगा। बहरहाल रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी का, जो कि उत्तराखंड से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा, क्या कुछ खास और अहम रहेगा आज? देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आज हेली सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। 1:30 बजे के करीब जौली ग्राउंड एयरपोर्ट पे जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इन दोनों की मौजूदगी में हेली सेवाओं की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड के अंदर होने वाली है। साफ तौर पर अगर हम देखें तो आज से जो हेली सेवाओं की शुरुआत है वो गौचर के लिए होगी, चिलियाड़ीसेड़ के लिए होगी, पिथौरागढ़ के लिए होगी, हल्द्वानी के लिए होगी। और इन रूटों पे आज से हेली सेवाओं की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं इसका जो फ़ायदा है 4 धाम आने वाले यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि देहरादून से इसे कनेक्ट किया गया है और देहरादून से बाकी
राज्यों के देहरादून से बाकी स्टेशनों के लिए भी जो लोग हैं आते जाते हैं, तो ऐसे में इसका जो फायदा है वो मिलता नजर आएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, हेली सेवाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जो एयरपोर्ट पे बने एक नए टर्नल का भी जो उद्घाटन है उनके द्वारा किया जाएगा। और साफ तौर पे जिस तरीके से एक जो नए टर्नल बना है, इसका जो सांस्कृतिक जो रूप दिया गया है उत्तराखंड के विरासत के रूप में, तो एक जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो भी इस टनल में देखने को मिलेगी। और साफ तौर पे आज का जो कार्यक्रम है वो 1:30 बजे से शुरू हुआ, शाम 4 बजे तक ये दोनों कार्यक्रम हैं वो चलेंगे। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं वो मौन व्रत रखे हैं। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का दौरा था उत्तराखंड में, उसके बाद से मौन व्रत रखने का काम है वो कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेके इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो गांधी पार्क में किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस दौरान मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और इसके अलावा जो हरीश रावत हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। यानी कि कुल मिला के कांग्रेस आज पूर्ण रूप से सरकार का घेराव करती हुई नजर आ रही है प्रधानमंत्री के दौरे के बाद। और ऐसे में जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये दो महत्वपूर्ण खबरें उत्तराखंड के अंदर आज देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार आगामी एजेंडा को लेकर भाजपा जो रणनीतियां तैयार कर रही है, भाजपा की अगर हम देख लें, भाजपा के अंदर बैठकों का जो दौर है लगातार जारी है। क्योंकि जिस तरीके से जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, चुनावी जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, और कहीं ना कहीं जरूरी भी है आगामी पार्टी की जो रणनीतियां हैं वो तय की जा रही हैं। क्योंकि जन आशीर्वाद रैलियां अभी 2 पेज में निकाली गई हैं, आगे की जो रणनीतियां हैं उस पर भी चर्चा की जा रही हैं। तो भाजपा के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा प्रदेश सदस्य लगातार मंथन कर रहे हैं। आज भी ये मंथन का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण ये दिन होगा उत्तराखंड के लिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार पीएम मोदी के दौरे के बाद से मौन व्रत कर बीजेपी का पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बहरहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए इसी पार, और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता और रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ रिपोर्टर्स लाइव के खास कार्यक्रम में, और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या कुछ खबरों के लिहाज से खास रहने वाला है। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन ज्यादा जानकारी और अपडेट लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ खास रहेगा? मौसम के हाल की हो बात या फिर राजनीतिक बात हो, क्या कुछ खास? जी मनीषा, सबसे पहले हम बात करेंगे कल के एक दिलदोज हादसे की, एक वाकये की, जिसमें जो है यहाँ तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। हरियाणा से हमारे संवाददाता बलिंदर कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बलिंदर, हरियाणा में आज क्या कुछ खबरों के लिहाज से खास रहेगा, क्या कुछ बड़ा और अहम रहने वाला है? जी मनीषा, हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद एलनाबाद उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। उसके बाद जो नामांकन का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। कल भाजपा से और जजपा के जो साझे उम्मीदवार है गोविंद कांडा ने नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उसी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद सुनीता दुग्गल के साथ साथ जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह भी मौजूद रहे, और इसके साथ ही उन्होंने नामांकन दायर किया। और आज है वो इनेलो के जो वरिष्ठ नेता है अभय सिंह चौटाला नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, यानी कि आज नामांकन दाखिल करेंगे। और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार पवन सिंह भैनीवाल आज नामांकन भरते नजर आएंगे। और इस प्रकार से जो उम्मीदवारों का यानी कि कल ऐलान हो गया था, जिनका बाकी था, कल कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी पवन कुमार बेनीवाल को उपचुनाव के लिए उतारा है और आज वो नामांकन होगा। और दूसरी यदि बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर है हरियाणा में एक जो परीक्षार्थियों को सीधा पास करवाना और हैक करना सॉफ्टवेयर को और फिर परीक्षा को पास करवाने जैसा एक गिरोह का
गुरुग्राम और सोनीपत की एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन कर इसका पर्दाफाश किया है। इसमें लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो 3 जयपुर से थे और 3 सोनीपत के बताए जा रहे हैं। 2 आरोपी हैं वो इनामी है, जो कि बीते दिनों हरियाणा में पेपर लीक मामला हुआ था। उस पेपर लीक मामले में 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी है, तो दूसरा 50,000 रुपए का इनामी है। वहीं पानीपत के जो एसपी संसाक कुमार सावन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम और सोनीपत की एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन कर इस पूरा का पूरा जो गोरखधंधा लंबे समय से चला हुआ था, इसका पर्दाफाश करने का काम किया है। और जो तीसरी बड़ी खबर है, हरियाणा प्रदेश में लगातार किसान आंदोलन तेजी से चल रहा है और किसान आंदोलन जिस तेजी से चल रहा है, उसी प्रकार से भाजपा, जजपा और तमाम दलों की जो प्रक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। उसी के साथ बीते दिनों अग्रसेन जयंती मनाई गई, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने भी ज्ञानचंद गुप्ता और इसके साथ कई नेताओं ने प्रदेश भर के लोगों को बधाई ठीक बलिंदर, दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो हरियाणा में क्या कुछ खास राजनीतिक मायनों में आज खास रहेगा, वो हमारे संवाददाता बलिंद्र कुमार ने आपको बताया। अब एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से। हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। अजहर, जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ अहम खबरों के लिहाज से रहेगा? जी मनीषा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे पहले जो कल एक दिलदोज वाकया जो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अलग अलग कोनों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज पूरे दिन देश भर के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ खास रहने वाला है। और अंकित पचौरी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ मध्य प्रदेश से लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो किन मायनों में आज जो खबरें हैं वो खास रहेंगी? राजनीतिक कुछ खबरें होंगी जो खास होंगी, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी, आज क्या कुछ बड़ा रहेगा पूरे दिन? मनीषा, मध्य प्रदेश में जो आगामी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का जो चुनाव यहाँ पर है, उसको लेकर के अब जो राजनीतिक सरगर्मियां वो तेज। अब बीजेपी ने भी अपना जो लोकसभा का जो खंडवा लोकसभा सीट है, उससे जो कैंडिडेट है वो ज्ञानेश्वर को नाम का तय यहाँ पर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड यहाँ पर खेला है। ओबीसी के जो है व्यक्ति हैं ज्ञानेश्वर, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं पिछले समय से देखा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के कई जो कांग्रेस है वो लगातार बीजेपी के मतलब इस बार खंडवा लोकसभा सीट से एक ओबीसी प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं अब राजनीति साधने की कवायद यहाँ मध्य प्रदेश की तरफ से की जा रही है। दूसरी खबर की बात करें मनीषा, तो अभी इस सप्ताह में मध्य प्रदेश में जो मानसून है उसकी रवानगी यहाँ पर हो सकती है। पिछले दिनों इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर संभागों में हल्की बौछारें पड़ी, लेकिन अब इस सप्ताह में मानसून की रवानगी हो सकती है। 15 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश से मानसून रवाना हो सकता है। साथ ही बता दें कि ये 5 साल में दूसरी बार मध्य प्रदेश में हो रहा है जब अक्टूबर माह में मानसून की रवानगी मध्य प्रदेश में यहाँ पर हो रही है। तीसरी खबर की हम बात करें मनीषा, तो लगातार जो राजधानी भोपाल की सड़कें जो है वो उखड़ चुकी थी, लेकिन अब पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने संयुक्त मिलकर उन सड़कों पर गड्ढे भराव और नवीनीकरण यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में जो धूल से परेशानी राजधानी भोपाल में देखी जा रही थी, लगातार धूल के गुबार सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ज़्यादा जानकारी और अपडेट के लिए अंकित। तो बहरहाल हमारे देश के कोने कोने से संवाददाता जुड़े और आपको बताया कि आज पूरे दिन भर में क्या कुछ खास और अहम रहेगा खबरों के लिहाज से। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।